तो चलिए फ्रेंड, स्मॉल अल्फ़ाबेट सीखने के लिए हमने यहाँ पे लिया ब्लैंक पेपर और ब्लैंक पेपर पे मैंने 4 लाइन खींच ली है। वैसे तो आप बच्चों को ब्लैंक पेपर भी करा सकते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पहले उसमें प्रैक्टिस कराएं फिर 4 लाइन पे ज़रूर करवाएं। मैंने यहाँ पे 4 लाइन इसलिए लिया है बेसिकली कि कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जो कैपिटल के और स्मॉल अल्फ़ाबेट सेम होते हैं, बस साइज़ का डिफरेंस होता है, लाइन्स का डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं। जैसे यहाँ पर है सी वैसा का वैसा बनेगा, बस लाइन का डिफरेंस रहेगा। और देख लेते हैं हम इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट हो सकता है। ओ के बाद आपका एस, देन यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड जेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो बच्चों को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। अगर कैपिटल आ रही तो स्मॉल आराम से आप उन्हें सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को हम वही सिखाएंगे। तो देखिए सिखाना कैसे, सबसे पहले आप ये अल्फ़ाबेट्स अलग से भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि इतने अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सी, तो सेम टू सेम रहे लेकिन सेंटर लाइन पे रहेगा। ओ भी स्मॉल रहेगा और बीच की सेंटर लाइन पे 2 लाइन पे टच रहेगा। एस पे यू, वी, डब्ल्यू, एक्स देन जेड। तो बहुत आसान है, इसमें बच्चे को कोई मेहनत नहीं करनी। तो आगे के अल्फ़ाबेट और देख लेते हैं जिसमें हमको बच्चों को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो सेम अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया और बाकी की प्रैक्टिस करके देखते हैं। ए लिखने के लिए ऐसा कर्व लेना है और फिर एक स्मॉल कर्व। यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल डायरेक्शन का जरूर ध्यान कराइएगा कि कैसे लिखना है। बी लिखना है तो स्टैंडिंग लाइन देन 1 कर्व। सी हमने देख लिया है। डी के लिए भी स्टैंडिंग लाइन लेकिन इसका कर्व लेफ्ट साइड से होगा। ई लिखने के लिए एक लाइन खींचेंगे और ऐसा एक हाफ सर्कल सा कर्व। एफ लिखने के लिए एफ भी सेम जैसा होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक कर्व होता है, फिर स्टैंडिंग लाइन देन इस टाइप की स्लीपिंग लाइन। जी लिखने के लिए ऐसा एक ओ बनाएंगे स्मॉल सा और फिर स्टैंडिंग लाइन एंड जस्ट हाफ कर्व। एच देख लेते हैं, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। आई बनाने के लिए आई स्मॉल होता है, इसमें एक बिंदी भी होती है, डॉट होता है। जे बनाने के लिए जे भी थोड़ा सा सेम होता है, बस लाइन का डिफरेंस होता है। इसमें ऊपर की 3 लाइन में होता है, ये नीचे की 3 लाइन में होता है और साथ में एक डॉट होता है। के लिए स्टैंडिंग लाइन, के की जो स्लैंटिंग लाइन है ये इसमें 3 लाइन में होता है, इसके बीच की 2 लाइन में से कर दिया जाता है। एल बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन। इसमें आई में और एल में बच्चों को डिफरेंस जरूर क्लियर करिएगा कि इसमें आई में जो होता है कैपिटल आई में स्लीपिंग लाइन भी होता है साथ में और इसमें बस एक स्टैंडिंग लाइन होता है। बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए क्लियर जरूर करिएगा। एम देख लेते हैं, कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, कर्व करते हुए 3 स्टैंडिंग लाइन। ऐसा ही एन में है। साथ ही साथ बच्चों को लाइंस का जरूर बताइएगा कि ये बीच की लाइन में होता है, तो बच्चे जल्दी से सीख जाएंगे। वो हमने देख लिया। पी भी सेम होता है लेकिन बस इसमें लाइन का डिफरेंस होता है, ये ऊपर लिखा जाता है और ये नीचे की 3 लाइन में। क्यू देख लेते हैं, एक स्मॉल ओ, स्टैंडिंग लाइन देन स्लैंटिंग लाइन। आर देख लेते हैं, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर जाते हुए थोड़ा सा कर्व। एस भी हमने देख लिया है। टी बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन एंड थोड़ा सा ऐसा कर्व और यहाँ पे स्लिपिंग लाइन। यू भी देख लिया। वी, डब्ल्यू, एक्स हो चुका है। अब वाई भी बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें लाइन का डिफरेंस होता है जैसा पी में होता है ऊपर की 3 लाइन में, ऐसे ये भी ऊपर की 3 लाइन में और जब स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो नीचे की 3 लाइन में होता है। जेड भी हमने देख लिया। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों को प्रैक्टिस कैसे कराना है इसकी। तो फ्रेंड्स, बच्चों को प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको जो देना है इस टाइप की शीट देना है। ए को आइडेंटिफाई करना है, दोनों में डिफरेंस बताना है कि कैसे लिखते हैं और फिर ऐसा आपको डॉट बना के देखना है ताकि बच्चा उसे ट्रेस कर सके। ट्रेसिंग लिखने के लिए बहुत ज़रूरत है, बच्चों को बहुत हेल्प होती है इससे, हैंड का मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है और फिर धीरे धीरे आप उन्हें खुद से लिखने के लिए बोलिए। तो इस टाइप से जो भी अल्फ़ाबेट हमने सिखाए हैं तो उनको ज़रूर इस तरह बना के दें। और कभी भी बच्चों को एक साथ सारे अल्फ़ाबेट आप ना सिखाएं, बल्कि कुछ अल्फ़ाबेट सिखाएं, जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए देन अगेन आगे के अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट शीट। इस टाइप का डायग्राम बना के बच्चों को देते तो बहुत इंटरेस्ट आता है उन्हें लिखने में। जैसे हमने अगर ए से जी तक पढ़ा दिया तो इस टाइप के डायग्राम आप दे सकते हैं कि इसको कंटिन्यू में लिखना है, बीच के जो भी अल्फ़ाबेट है उनको लिखना है। तो बच्चा यहाँ पे ए है तो लिखेगा आगे बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो बच्चे को ये डायग्राम इतना अट्रैक्ट करता है कि बच्चा पढ़ने के लिए इजीली बैठ जाता है और करने लगता है। इस टाइप से आप जो भी सीरीज़ पढ़ाए हैं बच्चों को, अगर बीच में कोई चीज़ भूल जाती है तो आप इस टाइप सीरीज़ दे के उन्हें रिमाइंड करा सकते हैं।
तो फ्रेंड 4 सीट मैं यहाँ पे आपके साथ ऐसी शेयर कर रही हूँ जो बच्चों का ब्रेन भी डेवलप करेगा, साथ ही साथ कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर बच्चों को हमने पढ़ा दिया है ABCD के कुछ अल्फ़ाबेट, तो हम इस टाइप की प्रैक्टिस दे सकते हैं। जैसे बच्चा A को स्मॉल अल्फ़ाबेट से मैच करेगा, B को B से मैच करेगा, C को C से मैच करेगा। तो आप इस टाइप की कोई भी मैचिंग एक्टिविटी उनसे करा सकते हैं बच्चों से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सीट। मैंने यहाँ पे A की शीट बनाई है, आप कोई भी शीट बना सकते हैं। जैसे बच्चे को A सर्च करना है तो बच्चा यहाँ पे A सर्च करेगा और उसे सपोज कलर करना है, तो बच्चा A पे कलर करेगा। उसे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, इसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है बच्चों को। तो ज़रूर इस टाइप की एक्टिविटी आप ज़रूर कराइए। तो इस टाइप से जहाँ भी A है बच्चा बहुत ध्यान से उसे देखेगा और सर्कल करना, उसे कलर करना है। देख लेते हैं नेक्स्ट शीट। अगर इस टाइप की सीट आप बच्चे को देते हैं तो बच्चे को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि अब सपोज A है तो A को यहाँ पे उसे ढूंढना है कि A कहाँ है। तो बहुत ध्यान से एक एक अल्फ़ाबेट उसे देखना पड़ेगा। तो वो A जब मिल जाएगा उसे सर्कल कर देगा। साथ ही साथ जो अल्फ़ाबेट वो देखता हुआ जा रहा है तो उसके बारे में भी उसे रिमाइंड होगा कि ये चीज़ हमने पढ़ी है, ये क्या है। तो साथ ही साथ सारा कुछ रिवाइज हो जाता है, बच्चा खेल खेल में ही सब कुछ सीख जाता है। B है तो B को सर्कल करेगा, ये हो गया। तो बहुत ध्यान से उसे देखना पड़ता है। देख लेते हैं नेक्स्ट सीट। तो फ्रेंड्स इस टाइप की शीट जब बच्चों को देते हैं तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कुछ कलर कोड दिया हुआ है, एज अ गेम होता है कि आपको कलर कोड से वो अल्फ़ाबेट ढूंढना है और उस पर वही कलर करना है। जैसे यहाँ पे है A, तो अब A पे हमें ग्रीन कलर करना है, तो हम A ढूंढेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट का A, और उस पर कलर करेंगे। तो ये मेरी बेटी ने कर दिया। तो इस टाइप की शीट बच्चे मतलब आप नहीं बोलेंगे वो खुद से ही करने लगेंगे, उन्हें इतना मज़ा आता है। इस टाइप का एज अ गेम होता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप की सीट ज़रूर दीजिए, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ बच्चे बहुत एंजॉय से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर कराएं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट सीट। अब बच्चे को अगर आपने इसे जेड तक पूरा पढ़ा दिया तो आप इस टाइप डायग्राम के थ्रू बच्चों को दे सकते हैं कि एक मंकी है, यहाँ कुछ बनाना रखा हुआ है। अब उस मंकी को वहाँ तक जाना है, लेकिन उसको लिखते हुए जाना है। तो वो कैसे लिखेगा, अब आप उसकी हेल्प करो। तो यहाँ ABC बच्चा लिखता हुआ वहाँ तक उसे पहुँचा देगा। आप डायग्राम कुछ भी बना सकते हैं, बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट हो। इस टाइप की एक्टिविटी में बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं।